बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरी जो स्पेशलिटी है वो जनरल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज का मौजू जो है वो दिल की बीमारियों या दिल के अमराज के हवाले से है, जिनमें हार्ट अटैक का हो जाना और दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ किन किन वजूहात के बिना पे पैदा होती हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दिल की बीमारियों की बुनियादी वजूहात दो किस्म की हैं। एक वो वजूहात हैं जो कि जिनको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, या वो जिनसे उन अवामिल से ख़तरा हो सकता है कि आपको खुदा न खास्ता दिल की बीमारियां हो सकती हैं। उनमें दो तरह की होती हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो हैं जिनका आप तदारुक कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल वो होती हैं जिनका तदारुक नहीं हो सकता और वो इंसान के साथ साथ चलती हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले जो एक बुनियादी चीज़ और सबसे अहम चीज़ है वो है आपका रहने सहने का स्टाइल, यानी आपका लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल इसलिए ज़रूरी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी उस तरह का लाइफ स्टाइल उनका है कि जिनमें एक्सरसाइज नहीं है, जो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, जो अपनी नींद का और इस तरह खाने पीने का, वर्जिश का ख्याल नहीं रखते और एक ख़ास जगह पे बैठ के और उनकी ज़िंदगी एक लेज़ी तरीके से गुजर रही है, तो उन लोगों में दिल की बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं। इसी तरह लाइफस्टाइल की जब हमने बात की, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। इसी तरह स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी एक जहर है और ये जो है दिल की बीमारियों का बाइस बनता है, और ये भी मॉडिफाइबल है, यानी इंसान अगर चाहे तो इसको छोड़ सकता है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में तो नहीं है, लेकिन वेस्ट में जो है उसका रुझान ज़्यादा है, और वो है अल्कोहलिज़म यानी शराब नोशी। उसकी वजह से भी दिल, गुर्दे और जिगर की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमारी खुराक है वो बहुत अहमियत की हामिल है। जिस तरह फल सब्जियों का इस्तेमाल अगर किया जाए और जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं और जो ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल, या जंक फूड जो आजकल बहुत आम हैं, जिस तरह बर्गर, पिज़्ज़ा जो हमारे बच्चे भी आजकल खा रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये चीज़ें जिससे मोटापा पैदा होता है। और मोटापा जो है तो तकरीबन तमाम बीमारियों की जड़ है, जिसमें दिल की बीमारियाँ और साथ साथ जो है तो शुगर और ब्लड प्रेशर इसका एहतिमाल रहता है। इसके अलावा डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो एक्सरसाइज है वो इंसान हफ्ते में 5 मरतबा दिन में तकरीबन 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करे और अच्छी वर्जिश करे, जिसके साथ साथ ना उसका वज़न बढ़ने पाए और जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, जो कैलोरीज़ हम लेते हैं, तो वो सही तौर पे हमारा बदन उसको इस्तेमाल कर ले। मोटापा जो है वो एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाइबल है, यानी जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं वर्जिश के ज़रिए, अच्छी खुराक के ज़रिए, अपने डॉक्टर से मशवरा करके, अपने डाइटिशियन से मशवरा करके, डाइट प्लान्स बना के, तो हम मोटापे से निजात हासिल करके दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह से महफूज रह सकते हैं। जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया कि सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशे आजकल बाज़ार में आम हैं, जिसमें बहुत से ड्रग्स ऐसी हैं जो कि आजकल हमारे माशरे में खुली तरह मिल रही हैं, और हर कोई तकरीबन स्टूडेंट्स से लेके और बड़ी उम्र के लोगों तक उसका शिकार हो चुके हैं, जो बहुत बदकिस्मती की बात है। तो वो दवाइयाँ भी दिल के अमराज पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा जो एक बुनियादी चीज़ है वो, जिस तरह हमने कहा कि आपकी जो खुराक है वो बहुत ज़रूरी है। खुराक का ख्याल रखा जाए, किस टाइम लेना है, खुराक की टाइमिंग्स, खुराक की मिकदार और खुराक की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुरगन चीज़ें खाई जाएँ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली, नमक वाली चीज़ें खाई जाएँ, तो उससे मोटापे का, ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने का और शुगर वगैरह का एहतिमाम रहता है, अगर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाई जाएँ तो। जो नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो ये है कि फैमिली हिस्ट्री है। सपोज़ एक बंदा है और उसको मौरूसी तौर पे ये दिल की बीमारियां या शुगर या ब्लड प्रेशर उस वालिदैन से और इस तरह उनके ख़ानदानों में चलता हुआ आ रहा है, तो जो मौरूसी बीमारियां हैं और मौरूसी तरीके से जब इंसान में ये मुंतकिल होती हैं, तो ये नॉन मॉडिफाइबल है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल हैं वो उनमें उम्र का बढ़ना, बढ़ते उम्र के साथ साथ दिल की कमज़ोरी पैदा होना, शुगर ब्लड प्रेशर का पैदा होना और दिल की बीमारियां पैदा होना, ये बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत से लोगों में हो जाता है। सो वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप कुछ कर नहीं सकते, वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। सो बुनियादी तौर पे जो हमने 5-6 चीज़ें गिनवाई, वो बुनियादी तौर पे दिल की बीमारियां पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। सो इनमें हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडिफाइबल हैं या जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, हम मेहनत करके, कोशिश करके और एक अच्छी तर्ज ज़िंदगी अपना
کے شؤون سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔